हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का। आज हम आप लोग को एचसीएफ एलसीएम का बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और बहुत ही आसान तरीक़ों से पढ़ाएंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। आइए आज हम एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़िएगा। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल का मीनिंग यहाँ पर नहीं दिखाई देता होगा, तो लिख देते हैं MULTIPLE। यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा तो यहाँ पे लिख दिए हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद एलसीएम पढ़ेंगे, या फिर पहले एलसीएम ही पढ़ लेते हैं, इसके बाद एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एलसीएम हेडिंग डाल लीजिएगा और एलसीएम हेडिंग डालने के बाद एलसीएम का डेफिनेशन लिख लीजिए। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वह एलसीएम कहलाता है। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम उदाहरण देकर आप लोग को समझाते हैं कैसे बनाया जाता है। पहला उदाहरण दिए हैं 4, 6, 8, 10। 4, 6, 8, 10 का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई संख्या डिवाइड होता है तो उस संख्या को हम लोग हटा देते हैं, काट देते हैं। जैसे देखिए 4 से 8 डिवाइड हो रहा है तो 4 को हम लोग काट देंगे। अब इस संख्या में किसी से भी कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब जो बचेगा उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। बच्चा क्या है? 6, 8, 10। 6, 8, 10 को अब हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो 8, 10 का एलसीएम निकालेंगे। 100, 2 चौका 8 और 2 5 10। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 5 20 120। 4, 6, 8, 10 का एलसीएम 120 आया है। यहाँ पे नोट कर लीजिए और दूसरा उदाहरण लेकर चलते हैं। दूसरा उदाहरण है 10, 15 और 20 और 30। 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे क्या होता है, 10 से 20 भी डिवाइड हो रहा है और 30 भी डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग 10 को काट देंगे। इसके बाद 15 को देखेंगे कि 15 से कोई संख्या डिवाइड है। देखिए 15 से 30 डिवाइड हो रहा है, 15 को भी काट देंगे।
इसके बाद क्या बचा 20 और 30। 20 और 30 का एलसीएम निकाल देंगे, इसके बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का एलसीएम निकालने का ट्रिक है। इससे ट्रिक आसान ट्रिक और नहीं है। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालिए। दस 15 20 और 30 का एलसीएम निकालने हैं। तो हम लोग का 60 आंसर आया है। 60 देखिए कैसे निकाले हैं। 10 से 20 भी डिवाइड हो रहा है और 15 भी डिवाइड हो रहा है, तो 10 को काट देंगे। इसका 15 को देखेंगे तो 15 से 30 डिवाइड हो रहा है, तो 10 को भी काट देंगे। इसके बाद 20 और 30 बच जाएगा, जो कि ये दोनों डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम निकालने के बाद जैसे जनरली निकाला जाता है एलसीएम, उसी तरह निकालना है। तो एलसीएम निकालने के बाद 60 हम लोग का 60 आंसर आया। इसको नोट कीजिए। इसके बाद अगले उदाहरण लेकर चलते हैं। उदाहरण 3 देखिएगा कैसे बनाते हैं। मान लीजिए 4 10 15 20 36 और 30। 4 10 15 20 36 और 30 का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। आइए देखिए। क्या देखेंगे, सबसे पहले 4 है। 4 से कोई संख्या डिवाइड हो रहा है, इसमें 4 से 20 हो रहा है, 4 को काट देंगे। फिर 10 देखेंगे, 10 से कोई संख्या डिवाइड हो रहा है, 10 से भी हो रहा है डिवाइड, 20 भी हो रहा है, 30 भी हो रहा है, 10 को भी काट देंगे। इसके बाद 15 से देखेंगे, 15 से कोई संख्या डिवाइड है, तो 15 से 30 है, तो 15 को भी काट देंगे। इसके बाद क्या बच्चा 20 36 और 30। 20 36 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 20 36 और 30। दो गुणे 3 गुणे 10 गुणे 6 गुणे 5। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 5 30 30 900 9 दूनी 1800 6 5 30 30 900 दूनी 1800। इसका एलसीएम 1800 हो जाएगा। और दूसरा चौथा नंबर उदाहरण देखिए। दस 15 18 और 20। 10 15 18 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। 10 कट जाएगा क्योंकि 10 से 20 डिवाइड है। 15 18 और 20, इसका एलसीएम हम लोग को निकालना पड़ेगा।
तीन दूनी 6, 6 5 30, 30 90, दहिया में 900। 10, 15, 18 और 20 का एलसीएम निकालने पे 900 आ रहा है। ठीक है, तो अब अगला देखेंगे पावर वाले संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद पावर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालना कैसे जानेंगे हम लोग, कैसे पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालेंगे, यही आज आप लोग को हम बताएंगे। मान लीजिए कोई संख्या पावर में दिया रहेगा, जैसे 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 5 के पावर 6, 2 के पावर 6, 3 के पावर 6, इसी तरह पावर में दिया रहेगा। तो उस संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए क्या होता है, संख्या का जो आधार होता है, नोट करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। संख्या का आधार कॉमन लेंगे हम लोग सबसे पहले। इसके बाद उस संख्या पे जो अधिकतम पावर रहता है एलसीएम में, उस अधिकतम पावर को रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई संख्या बच जाता है तो उसको उससे गुणा कर देंगे। और एक बात और, जो आधार लेंगे वो संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करके लिख लीजिए। इसके बाद उदाहरण लेकर चलते हैं कैसे बनाया जाएगा। उदाहरण लेते हैं एक ठे, नोट करके लिख लीजिए। संख्या का आधार कॉमन लेंगे और उसमें अधिकतम पावर को रखेंगे। इसके अलावा जो बच जाएगा उसको भी गुणा कर देंगे और आधार हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। पहला उदाहरण देखिए कैसे बनाया जाता है। पहला उदाहरण है 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 7 के पावर 6, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और 7 के पावर 7। देखिए कोई भी आधार संख्या है वो संख्या हमेशा अभाज्य संख्या रहेगा। अभाज्य संख्या है, ठीक है, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसका एलसीएम कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आधार को ले लेंगे, आधार को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है। एलसीएम में क्या बोले हैं, अधिकतम पावर को रखेंगे। तो 2 के पावर में क्या अधिकतम है, 2 के पावर में 4 अधिकतम है, तो 4 रखेंगे। 3 देखेंगे, 3 के पावर 5 है, 5 और 3 के पावर 2 है, तो अधिकतम क्या है 3 के पावर 5, तो 5 को रखेंगे पावर में 3 के। और यहाँ पे देखिए 7 के पावर 6 और 7 के पावर 7 है, तो अधिकतम पावर कौन सा है, 7 के पावर 7, तो 7 के पावर 7 रखेंगे हम लोग। हम लोग का एलसीएम बन गया, ठीक है।
आइए एक और उदाहरण से समझाते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, क्या कर रहा है। 2 के पावर 6, 3 के पावर 4, 5 के पावर 3, 2 के पावर 7, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सेम वही थ्योरी यूज करेंगे इसमें भी। देखिए कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आधार अभाज्य संख्या देखेंगे है या नहीं। अभाज्य संख्या आधार है तो उसको कॉमन ले लेंगे। अगर अभाज्य संख्या नहीं रहेगा तो उसको अभाज्य संख्या में सबसे पहले तोड़ेंगे, इसके बाद लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या है, उसको कॉमन ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि किसमें पावर अधिकतम है। 2 के पावर 7 अधिकतम है, 7 रखेंगे। 3 के पावर 4 अधिकतम है, यहाँ पे 2 है तो 4 अधिकतम है तो 4 रखेंगे। और 5 के पावर में यहाँ पे 4 अधिकतम है क्योंकि यहाँ पे 3 कम है तो 4 रखेंगे। हो गया आंसर, रेडी हो गया। 3 नंबर देखेंगे उदाहरण क्या कर रहा है। 2 के पावर 7, 3 के पावर 11, 7 के पावर 13 और 11 के पावर 20, 2 के पावर 3, 3 के पावर 15 और 7 के पावर 21 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आधार को कॉमन लेंगे। दो के पावर 7 ज़्यादा है, 3 के पावर 15 अधिकतम है, 7 के पावर 21 अधिकतम है और 11 बच गया है तो इसको भी गुणा कर देंगे। नोट में हम लिखवाए हैं कि जो बच जाएगा उसको भी गुणा कर देंगे। तो 11 के पावर 20 बच गया, एलसीएम में गुणा कर देंगे हम लोग। हो गया आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को। अगर मेरे चैनल बनाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी देखें और समझें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम दशमलव वाले संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। दशमलव वाले संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इस टॉपिक को हम लेकर आएंगे। तो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे दशमलव वाले संख्या का एलसीएम। और नोट्स तैयार करते चलिएगा ताकि आप लोग का रिवाइज हो सके, रिवाइज कर सके, रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है।